ऐतिहासिक दिन था 8 नवंबर, यानी कल का जो दिन गया है, दिन इसलिए था क्योंकि उस दिन 8 नवंबर को रात्रि 8 बजे वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो भाषण, जिसमें उन्होंने संबोधित किया देश को कि मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट बंद हो रहे हैं। 1000 और 500 के बंद हुए इन नोटों ने अपने लिए एक नया नाम डिराइव कर लिया था, जिसे नोटबंदी कहा गया था। असल में ये नोटबंदी नहीं था, ये करेंसी को हटाकर दूसरी करेंसी को लाना था। नोटबंदी का अर्थ होता है कि प्रॉपर तरीके से नोट चलना बंद हो जाएंगे। यहां पर कहा गया था कि डिनोमिनेशंस जो हैं 500 और 1000 के, वो बंद होकर के रिप्लेस हो रहे हैं। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया के तहत भारत पर क्या असर पड़ा? भारत सरकार के द्वारा उस समय आज से 5 साल पहले जो नोटबंदी का काम किया गया था, उसका क्या प्रभाव पड़ा? आज के सेशन में हम 5 साल का प्रभाव एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस पूरे ऐतिहासिक 5 साल के सफर को, जिसे कि हाल ही में पूरे हुए हैं 5 साल। 8 नवंबर 2016 को शाम को देश के नाम पर हुआ यह संबोधन। शायद ही आप सबको याद होगा, नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं। जैसे ही ये न्यूज आप सबको निकली, उसके बाद में जब जब ये न्यूज आई, आपको डर लगा कि कहीं वापस से एटीएम के बाहर लाइन तो नहीं लगानी पड़ जाएंगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि देश के अंदर वापस से दिक्कतें आ जाएंगी। ये तमाम बातें आपको उस दिन की याद दिलाती हैं। तो चलिए कुछ बातें आपको याद दिलाते हैं, शायद आपको याद हो। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को इसकी घोषणा की थी और इनका कहना था, इसमें यह कहा गया था कि देश में जितने भी नोट चल रहे हैं, मतलब जिन उद्देश्यों से इसको लाया गया था वो ये था कि देश में बहुत सारे नोट प्रचलन में हैं, या बहुत सारी फर्जी करेंसी, काउंटरफॉइल जिसे कहते हैं, या नकली नोट जो हैं वो इस समय उसमें है, सर्कुलेशन में है। नोटबंदी करके हम उन्हें रोकना चाहते हैं, जिससे आतंकवाद पर लगाम लगेगी, फर्जी नोटों पर लगाम लगेगी, और इसके साथ साथ देश के अंदर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा, है ना। ये सारी बातों का आइए प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। उस समय लगभग 86% देश की करेंसी 500 और हजारों के नोट पर थी, उन्हें बंद कर दिया गया था। परिणाम तो आपने देखा ही था, सड़कों पर लंबी लाइनें लग गई थी, सब याद होगा आपको। और प्रॉपर तरीके से ये अब हमारे लिए गॉन आर द डेज हो चुके हैं, बीते जमाने की बात हो चुकी है जब 1000 और 500 के नोट हुआ करते थे। अब ऐसा कोई दृश्य शायद ही आप में से किसी के पास देखने को मिलता हो। प्रधानमंत्री का यह भाषण आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, है ना। और मतलब मेरे प्यारे देशवासियों की ये जो लाइन है आपको शायद याद आती हो। will no longer be legal tender from midnight to night. Persons holding old notes of 500 or 1000 rupees can deposit these notes in their bank or post office account from 10th November till close of banking hour on 30th December 2016. Without any limit. There may be some who, for some reason, are not able to deposit their own 500 or 1000 rupees notes by 30th December 2016. चलिए, तो ये प्रधानमंत्री का भाषण समझ में आया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1000 और 500 के नोट अब बंद हो गए हैं, लीगल टेंडर अब ये नहीं बचे हैं, यानी कि आरबीआई खुद नहीं बोलती है कि हमने ये नोट निकाले थे, अब आप इनको लौटाइए और नए नोट ले जाइए। ठीक है, आइए तो जरा एनालिसिस करते हैं क्या कुछ हुआ इस पूरे घटनाक्रम में। सबसे पहली बात, काला धन नोटबंदी से निकालना सबसे पहला इनिशिएटिव था, यानी कि काले धन को मार्केट से खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा कहना था सरकार का। देखते हैं क्या था। काला धन इसमें बिल्कुल नहीं निकला। 15.41 लाख करोड़ रुपए उस समय मार्केट में थे, उसमें से 99.3% रुपए वापस बैंकों में लौट आए। इसका मतलब समझिए, देखिए सरकार ने जिस समय यह घोषणा की थी उस समय टारगेट यह था कि लोगों के पास ऐसी बहुत सारी अनअकाउंटेड मनी है। अनअकाउंटेड मनी का मतलब हुआ कि लोगों के पास पैसा है लेकिन बैंकों को नहीं पता है, लोग उस पर टैक्स नहीं चुका रहे। तो एक काम करो, एक बार बैंक में वापस पैसा मंगाओ ताकि बैंकों को पता चल जाए कि इस व्यक्ति के पास कितना पैसा है। लोगों ने बैंकों को पैसा लौटा दिया, बैंकों को पैसा लौटा दिया। दैट मींस इसकी वजह से जो बैंकों के पास कुल मिलाकर पैसा पहुंचा, वो पैसा 99.3% रुपया लौट गया।
8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के समय 15.41 लाख करोड़ रुपए के 500 और 1000 के नोट चलन में थे। इनमें से 15.31 लाख करोड़ रुपए वापस बैंकों में आ गए। दैट मींस मात्र 10,000 करोड़ रुपए ही ऐसे बचे थे जो वापस नहीं आए। मात्र 10,000 करोड़ ही ऐसे बचे जो वापस नहीं आए। मतलब यह हुआ कि 10,720 करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में नहीं लौटे। इससे यह साफ होता है कि नोटों के रूप में जमा कथित काला धन सिस्टम से बाहर नहीं आया। सरकार की तरफ से दिए गए बयान में मुकुल रोहतगी जो उस समय पर हुआ करते थे अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा था कि सरकार इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि देश में लगभग 4 लाख से लेकर 5 लाख करोड़ रुपए का नकली धन ऑलरेडी चल रहा है। 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का धन अगर मार्केट में था तो केवल 10,000 करोड़ ही क्यों लौटा? जितना था वो तो वापस आ गया। अगर वो वापस आ गया तो क्या बड़ा सवाल उठता है, क्या नकली पैसा वापस आ गया? यानी कि एक प्रकार से जो उम्मीदें थी 5 लाख करोड़ की जो आप कह रहे थे अनअकाउंटेड है, वो तो सारा वापस आ गया। बड़ा सवाल। दूसरा था साथियों, नोटबंदी के साथ साथ यह कहा गया कि देश में कैशलेस इकोनॉमी आ जाएगी, यानी लोग कैश में साथ काम नहीं करेंगे। कैशलेस की जगह रिसेंट जो डेटा निकल के आता है वो कहता है कि इसकी वजह से 58% ज्यादा कैश भारत में आ गया। यानी कि जहां आपने शुरुआत करते समय कहा था कि देश में कैश की मात्रा कम हो जाएगी, आज की स्थिति यह है कि देश में 58% ज्यादा करेंसी चल रही है। आप इन फैक्ट्स को देखिए। नोटबंदी से ठीक पहले लोगों के पास कुल जो धन था 500 और 1000 का नहीं, कुल जो धन था वो 17.74 लाख करोड़ रुपए की करेंसी थी। सरकार का दावा था कि नोटबंदी का उद्देश्य देश को कैशलेस इकोनॉमी बनाना है। 5 साल बाद लोगों के पास करीब 28.30 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है। यानी कि जब नोटबंदी आई थी तब इतनी करेंसी थी, आज इससे ज्यादा करेंसी है। इसका मतलब यह हुआ कि 58% ज्यादा कैश लोगों के पास है। यानी कि जो कहा गया था कि कैश कम हो जाएगा, उसका रिवर्स हो गया है। आगे चलते हैं। इसमें नोटबंदी के बारे में स्वर्गीय अरुण जेटली जी का बयान भी है। उन्होंने यह कहा था कि इसकी वजह से कैशलेस अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ऐसा हुआ नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला पॉइंट क्या है? 5 साल के अंदर जब सरकार ने नोट बंद किए थे तब कहा था कि 500 और 1000 के नोट हम बंद कर रहे हैं। लेकिन 500 और 1000 के नोट बंद करने का मतलब यह है कि हम बड़े नोटों का हिस्सा कम कर देंगे। आइए थोड़ा बड़े नोटों पर प्रकाश डालते हैं। 2016 में नोटबंदी से पहले देश में कुल नकदी में 85% 500 और 1000 के नोट हुआ करते थे। यानी कि जितनी भी करेंसी मार्केट में है उसमें से 500 और 1000 के नोट जो हैं उनका 85% हुआ करता था। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो आज की स्थिति में देश के अंदर 85.7% जो नोट हैं वो बड़े नोट हैं, अर्थात 2000 और 500 के नोट हैं। यानी कि ये नोट आज उस समय की नोट से ज्यादा हैं, यह आपको समझना चाहिए। इसमें से 500 रुपए के नोटों का हिस्सा 68.7% है और रिजर्व बैंक अब 2000 के नोट छापना बंद कर दिया है। शायद इसकी वजह से कुछ कंट्रोल स्थापित हो पाए, यह आपके सामने है। प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा था नोटबंदी की घोषणा करते समय कि 2014 में सरकार ने 5000 और 10,000 रुपए के नोट का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। अब बड़े मूल्यों के नोटों का हिस्सा एक सीमा के भीतर रहे, रिजर्व बैंक इसके लिए आवश्यक प्रबंध करेगा। लेकिन यह आवश्यक प्रबंध काम के दिखे नहीं। 85.7% बड़े नोट मार्केट में इस समय भी चल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं साथियों, आगे की तरफ देखिए। शुरुआती 2 साल में नकली नोटों में 56% नए 2000 के नोट पकड़े गए थे। असल में नोटबंदी करने की एक सबसे बड़ी वजह थी कि नकली नोटों को पकड़ा जाएगा। नकली नोटों के स्थान पर सबसे बड़ी जो बात देखी गई वो ये है कि जो नए नोट पकड़े गए उनमें भी 2000 रुपए के नकली नोट थे। कई जगह इस प्रकार के भी प्रवचन हुए थे कि इन नोटों के अंदर जो है कुछ विशेष प्रकार की चिप लगी हुई है, जिसे आप कहीं भी छुपा के रखेंगे। कई भारत की मीडिया हाउसेज ने यह प्रकाशित किया था कि नोट में विशेष प्रकार की चिप लगी हुई है, अगर आप कहीं छुपा के रखेंगे तो यह नोट अपने आप पता चल जाएगा। ऐसा कुछ हो नहीं पाया का मतलब यह है कि साथियों यहां पर जो है ये 56% के नकली नोट नए वाले निकल करके आ गए। तो नकली नोटों पर भी नकाम नहीं लगा। नोटबंदी के बाद अगले 2 सालों में जो पकड़े गए नोट थे उसमें से 56% हिस्सा
नकली 2000 के नोटों का था। आप जरा इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकार ने पहली बार नोट बनाए थे वही नोट सबसे ज्यादा नकली नोटों के रूप में पकड़े गए थे। यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि देश में किस प्रकार से नकली नोटों का कार्यक्रम आज भी चल रहा है और यह लगातार इंक्रीज हो रहा है देश के लिए कि कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी चुनौती है। फिर एक सवाल बना था कि इसकी वजह से आतंक पर रोक लगेगी। आतंक पर रोक लगने से ज्यादा प्रभाव जो है वो नोटबंदी की तुलना में आतंक पर जो असर है वो 2019 के बाद में धारा 370 हटाने के बाद ज्यादा कंट्रोल हुआ है। उससे पहले इसके ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट परिवर्तन नहीं देखा गया था। 2016 से 2018 तक तो आतंक घाटी के अंदर ऑलमोस्ट सेम सा ही रहा। 2019 में जब धारा 370 हटाई है उसके बाद से आतंक की घटनाओं में कमी आई है। यानी कि नोटबंदी का असर ना होकर इसे 370 का असर कहा जाए तो इसके अंदर कोई भी अतिशोक्ति नहीं होगी। बात की जाए माओवादियों की, नक्सलियों की, तो घटनाएं ऑलरेडी पहले भी कम हो रही थी। रिसेंटली जो है वो नोटबंदी से ये घटनाएं कम हुई हैं ऐसा कहने के लिए कोई भी पर्याप्त आंकड़ा इस समय उपस्थित नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रॉपर तरीके से नोटबंदी का जो असर है वो समझ में आ गया होगा। हां, इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि भारत में जो ऑनलाइन पेमेंट है उसकी मात्रा बढ़ी है। लोगों को जिस प्रकार से पहले यूपीआई का ट्रांजैक्शंस करने में दिक्कतें आती थी, आज बहुत ज्यादा हम लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ चले हैं। डिजिटल पेमेंट की वजह से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जो सरकार का प्रयास था वो शायद कैशलेस तो नहीं हो पाया, लेकिन डिजिटल पेमेंट्स के बढ़ने से बहुत सारी चीजें आसान जरूर हुई हैं। आप और हम जो आज क्लासेस पढ़ते हैं उन क्लासेस में अधिकांश पेमेंट ऑनलाइन है, जो कि तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऑनलाइन ही सारे पेमेंट करके अपनी चीजें परचेज करते हैं। यही कारण हुआ कि यूपीआई की वजह से इंडिया ने जो ट्रांजैक्शन है वो अक्टूबर में $100 बिलियन का क्रॉस कर दिया। यानी कि देश के अंदर जो यूपीआई के माध्यम से जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते थे वो जो है वो $100 बिलियन का क्रॉस हो गए। ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी किस प्रकार से देश के अंदर परिवर्तनों के अंदर चीजें देखी गई। कैश टू जीडीपी रेशो जो है वो वापस नॉर्मल हो गया है। टैक्स परफॉर्मेंस पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, उसकी वजह से बहुत सारी चीजों को जो नुकसान हुआ वो तो अलग है, जीडीपी को जो नुकसान हुआ वो तो सब चीजें पार्ट है ही, जिसकी वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है जीडीपी 8.8 से घट करके 2016 में 5% पर आ गई थी। इंडिया की फिस्कल डेफिसिट 2 लाख करोड़ रुपए का इंक्रीज हो गया था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो घटकर -1.1% चला गया था। इसके साथ साथ जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर असर पड़ा था, फॉरेक्स पर असर पड़ा था। ये सारी चीजों के ऊपर सरकार का असर पड़ा था। यानी कि ये एक प्रकार से ऐसा मतलब कदम था जिस कदम को सही ठहराने के लिए चाहे कितने भी प्रयास हो जाएं, लेकिन ये सही ठहराया जा नहीं पाता। ठीक है। उम्मीद है आपको नोटबंदी का संपूर्ण एनालिसिस समझ में आया हो और आप इसके अंदर और भी अपने द्वारा 2-4 पॉइंट जोड़ लें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको इसका आंसर खुद से भी तैयार रखना ही है। और नोटबंदी भारत के इतिहास में कितना भी मिटाया जाए लेकिन यह चैप्टर बंद नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ी मतलब एक ऐसा डिसीजन था जिसके बारे में आने वाले समय तक यह एनालाइज किया जाएगा कि देश जिस स्पीड से गति कर रहा था उसे रोक करके जो सोचा गया था वो हो नहीं पाया। ठीक है। चलिए, जिसमें मैं लास्ट मंथ का करंट अफेयर आपको रिवाइज कराऊंगा। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड अंकित 10 है। अनअकैडमी पर इस समय पर दिए जा रहे बेस्ट फीचर्स में टीचर्स के साथ में आस्क ए डाउट फीचर, हमारे कॉम्बैट एग्जामिनेशंस, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी में आप पढ़ें वहाँ पर उपस्थित तो जितने भी एडुकेटर्स हैं उन सबकी क्लास आप ले सकते हैं। अनअकैडमी पर चल रही क्लासेस के अंदर आपको अंकित 10 रेफरल कोड लगाकर फीस में 10% का डिस्काउंट इमीडिएटली प्राप्त हो जाता है। अगर आप आइकॉनिक प्लान लेते हैं तो आपको उसके अंदर एक प्रॉपर तरीके से मेंटर दिया जाता है जो कि आपकी प्रॉपर गाइडेंस के लिए जिम्मेदार होता है। यूपीएससी का ऑप्शनल या फिर प्रीलिम्स कैसा भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। ऑप्शनल के साथ साथ आप हमारा जीएस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और स्पेशल क्लासेस भी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।